वाच्य पढ़ रहे हैं हम, और वाच्य में हमने 2-3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में तो आपने देखा होगा कर्तृवाच्य वाक्य है, और दूसरे वीडियो में कर्मवाच्य, और तीसरे में भी कर्मवाच्य। कर्मवाच्य थोड़ा बड़ा है तो उसके 2 वीडियो बने हैं। अब तीसरा अपन पढ़ने जा रहे हैं, उस वाच्य का नाम है, बताओ क्या नाम है, बताओ, भाववाच्य। क्या नाम है? भाववाच्य। एक मिनट। तो देखो हमने देखा था जो कर्तृवाच्य है उसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, तो भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता। भाव क्या होते हैं बताओ? भाव क्या होते हैं? कई बार देखा ना, उनको तो भाव आ रहा है, उनका तो भाव चढ़ रहा है, खाते ना सब्जी को भाव ना, उसके भाव चढ़ रहे हैं, हाँ उसके भाव आ रहे हैं। देवता होते ना कई बार, वो भी भाव ही आवाज, हाँ भाव ना रहे, हाँ मतलब अंदर के भाव, क्रोध, दुख, ये सब चीजें क्या है? भाव है अंदर, ये दिखाई नहीं देने वाली चीजें सब भाव होती है ना। लिखो भाववाच्य। अब देवताओं जो दिखे दिख रहे हैं, वो तो आदमी जो गोड़ लो जो आपको दिख रहा आपने, देवता तो नहीं आपका भाव आ गया, भाव आ गया ना, तो भाववाच्य हो गया, भाववाच्य। ठीक है, भाव की प्रधानता होती है, तो सामान्य इसकी परिभाषा लिखेंगे हम कि वे वाक्य, देखिए आप परिभाषा, वे वाक्य जिनमें न तो, वे वाक्य जिनमें न तो, जिनमें न तो कर्ता की प्रधानता होती है, वे वाक्य जिनमें न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की प्रधानता होती है, और न ही कर्म की प्रधानता होती है, अपितु या बल्कि भाव की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है, अपितु भाव की प्रधानता होती है, उन्हें क्या कहते हैं भाई? उन्हें भाववाच्य कहते हैं, उन्हें भाववाच्य कहते हैं। बहुत सिंपल है कि वे वाक्य जिनमें न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की प्रधानता होती है, अपितु भाव की प्रधानता होती है, अपितु भाव की प्रधानता होती है, वो क्या कहलाते हैं? भाववाच्य वाक्य कहलाते हैं। जैसे लिखे आप इसमें आगे कि, तो इसमें सॉरी, जैसे पहले इसमें अपन जो जो चीजें हैं कि इसको पहचानने के 2-3 नियम है इसके, जैसे अपन ने लिखा था कर्मवाच्य में के द्वारा जुड़ा होता है, सामान्य भूतकाल होता है, हाँ? तो इसके भी कुछ ऐसे नियम है जो लिखेंगे आप, तो लिखो भाववाच्य की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ऐसे लिखिए कि भाववाच्य की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। भाववाच्य की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, और इनमें पहली विशेषता हम लिखेंगे कि कर्ता के साथ से जुड़ा होता है, कर्ता के साथ से जुड़ा होता है, ये इसकी पहली विशेषता है। देखो कर्ता कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ के द्वारा जुड़ा हुआ था, और भाववाच्य में कर्ता के साथ क्या जुड़ा रहेगा? ये सबसे बढ़िया पहचान है। फिर और पता चलेगा आगे। नंबर 2 दूसरी विशेषता लिखिए आप इसकी, ये वाक्य प्राय अकर्मक होते हैं। भाई ये जो प्राय आ जाए ना, आप समझ लेना भाई लगभग, है ना, अकर्मक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य भी आते हैं जो सकर्मक भी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं? अकर्मक होते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे पहचान, लेकिन फिर भी हमने लिख लेते हैं इसको। अब लिखिए नंबर 3,
ये वाक्य प्राय नकारात्मक होते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है इसकी, नकारात्मक होते हैं। ये वाक्य प्राय क्या होते हैं, नकारात्मक, यानी कि नेगेटिव का भाव आता है, इनमें नहीं आता है, ये मान लीजिए नकारात्मक भाव आएगा इनमें। ठीक है, चौथा लिखेंगे इसकी चौथी विशेषता कि इन वाक्यों में क्रिया सदैव, इन वाक्यों में क्रिया सदैव, हमेशा, ये तो कंठस्थ कर लेना, क्रिया सदैव पुल्लिंग, क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन, क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन में होती है, क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन में होती है। ये इन वाक्यों की बहुत बढ़िया पहचान है, जिनसे आप फटाफट पहचान सकते हो कि किसमें कौन सा वाक्य या ये भाव वाच्य है या नहीं है। देखो परिभाषा आपने देख ली कि वे वाक्य जिनमें न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की प्रधानता होती है, बल्कि भाव की प्रधानता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं, भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है कि कर्ता के साथ से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है। जैसे कि हमने पहले देखा था, राम खाना खाता है, कौन सा वाक्य, राम ने खाना खाया, ने जुड़ा हुआ है, कर्तृवाच्य। राम के द्वारा खाना खाया गया, कौन सा हो गया, कर्मवाच्य। अब मैं कहूं कि राम से खाया नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, से जुड़ गया, नहीं का भाव आ गया, कौन सा वाक्य हो गया, कर्मवाच्य। देखो तो इसमें क्या जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है। ये वाक्य प्राय क्या होते हैं, अकर्मक होते हैं। हमने कहा राम से खाया नहीं जाता, वहां आपने खाना लिखा क्या, राम से खाना नहीं खाया जाता, इसे क्यों लिखा, हमने क्या कहा, राम से खाया नहीं जाता। अकर्मक हो, क्या खाना क्या होता है, कर्म है ना, तो वो नहीं था वहां पर, अकर्मक होते हैं ये वाक्य प्राय नकारात्मक होते हैं, राम से खाया नहीं जाता, तो नहीं किसका बोध करा रहा है, नेगेटिव का, नकारात्मक का। इन वाक्यों की क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन होती है, राम से खाना नहीं खाया जाता। अब जो जाता है, खाया जाता, वो हमेशा पुल्लिंग ही रहेगा, चाहे इधर आप सीता से नहीं खाया जाता कहो, चाहे लड़की से नहीं खाया जाता कहो, चाहे लड़के से नहीं खाया जाता, कुछ भी कहो, पीछे वही आएगा, हमेशा पुल्लिंग ही आएगी क्रिया इसमें, और एक वचन में आएगी। चाहे अपन कहें कि लड़कों से खाना खाया नहीं जाता, तो भी नहीं जाता, वो है ना, जाता है। लड़की से खाना नहीं खाया जाता, तो भी एक वचन में वही आया। छात्रों से खाना नहीं खाया जाता, तो भी वही आया। और अपन कहें कि एक लड़के से या एक छात्र से खाना नहीं खाया जाता, तो भी वही आएगा, जाता, वही आता है हमेशा से पीछे, और नेगेटिव आता है। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण लिखेंगे जिसमें और आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए इसका पहला उदाहरण लिखते हैं अपन, ये मिटा दो ऊपर वाला, ये तो आपने लिख ही दिया, चलो भाववाच्य की परिभाषा लिख ली, ये विशेषताएं लिख ली। तो अब एक दो वाक्य लिखता हूं मैं यहाँ एक साथ, देखिए, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, बताओ ये वाक्य कौन सा है, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। राम पढ़ता है, बताओ कौन सा वाक्य है, हाँ, कर्तृवाच्य, शाबाश। अब इसका हम क्या बनाते हैं, देखो भाववाच्य बनाते हैं, राम से पढ़ा नहीं जाता, क्या बन गया, भाववाच्य बन गया। एक तो से जुड़ गया, नकारात्मक भाव दे रहा है, और ये जो क्रिया है एक वचन है और पुल्लिंग है, जाती आएगा यहाँ पर, सीता लिखोगे तो भी जाता आएगा। देखो आप कि सीता से पढ़ा नहीं जाता, सीता से पढ़ा नहीं जाती थोड़ी बोलेंगे, सीता से पढ़ा नहीं जाता, कुछ भी कहो आप यहाँ पर, यहाँ तो आएगा पुल्लिंग एक वचन में आएगी क्रिया में। ठीक है, तो ये दोनों लिख लो आप, ये तो आप इसके सामने लिख लो, ये तो है कर्तृवाच्य। ठीक है, ये तो क्या है, कर्तृवाच्य, और ये कौन सा वाक्य है अपना, भाववाच्य, इसके सामने लिख लो कोष्टक में भाववाच्य। फिर आप एक दो निकालता हूं मैं, उसका आप बदल के देखना, एक वाक्य देता हूं, यहां लिखो कि पूजा फूल तोड़ती है, फूल तोड़ती है। अब ये क्या है, बताओ कौन सा वाक्य है, ये तो बताओ कौन सा वाक्य है, कर्तृवाच्य है, कौन सा वाक्य है,
कर्तृवाच्य, पूजा फूल तोड़ दी, ठीक है। अब इसका आपको क्या बनाना है बताओ, भाववाच्य कैसे बनाएंगे बोलो। पूजा से फूल, या डायरेक्ट कह सकते पूजा से तोड़ा नहीं जाता है, पूजा से फूल तोड़ा नहीं जाता। तो आप यहां लिख सकते हो कि पूजा से तोड़ा नहीं जाता, पूजा से तोड़ा नहीं जाता। भाई कर्म नहीं आता लगभग, इसमें कोई में आएगा नहीं जाता। ये कौन सा वाक्य हो गया, भाववाच्य, ठीक है। तो पूजा से तोड़ा नहीं जाता, ये तो कर्ता के साथ क्या जुड़ गया, से जुड़ गया। अकर्मक है यानी कि फूल गायब हो गया, देख लो यहाँ पर अकर्मक हो गया। नकारात्मक है, ये देखो नकारात्मक आ रहा है। सदैव पुल्लिंग एक वचन, तो ये जो क्रिया है ये पुल्लिंग है, जाता और एक वचन है। तो यहाँ आप लड़कियां लिख दोगे ना, भाई लड़कियों से तोड़ा नहीं जाता, तो ये ऐसे थोड़ी हो सकता है कि लड़कियों से तोड़ा नहीं जाते, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखो क्रिया क्या होती है इसमें, पुल्लिंग एक वचन में ही होती है। आगे समझ में, फिर और उदाहरण लिखते हैं इसके, आपको तीन दो उदाहरण आपने समझ लिए, फिर और उदाहरण लिखाते हैं, देखो ठीक है। देखिए आप इसमें नंबर 3 उदाहरण, ये दोनों तो एक साथ लिखाएंगे नहीं ताकि आप समझ जाओ कर्तरी और भाववाच्य, है ना। अब लिखो आप तीसरा उदाहरण इसका कि ईश्वर से लोगों का दुख, ईश्वर से लोगों का दुख देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। ये लो भाई आ गया। कर्ता कौन है, कर्ता कौन है इसमें, ईश्वर। कर्ता के साथ क्या जुड़ गया, इसकी पहचान है लोगों का दुख, वैसे यहाँ इसमें आ गया कर्म लेकिन सभी में नहीं आता, देखा नहीं जाता नकारात्मक आ रहा है, और क्रिया किसमें आ रही है देखो, बोलेंगे क्वेश्चन में आप। चौथा उदाहरण लिखिए आप, हाँ गरिमा से देर तक पढ़ा नहीं जाता, गरिमा से देर तक पढ़ा नहीं जाता। कर्ता कौन है इसमें, गरिमा, इसके साथ क्या आ रहा है, से आ गया। देर तक पढ़ा, पढ़ना क्या है क्रिया, और ये लास्ट वाली क्रिया देखिए ऊपर, नहीं क्या है नकारात्मक आ गया, और नहीं जाता ये पुल्लिंग एक वचन आगे, है ना। आगे देखो आप 5 नंबर लिखिए आप कि बुढ़ापे में चला नहीं जाता। तो यहां देखो आप बुढ़ापे में, एक तरह से यहाँ पर देखो आप कर्ता का बुढ़ापे में आ गया, एक भाव आ गया, चला नहीं जाता। तो जरूरी नहीं कि सब में कर्ता भी आएंगे, हो सकता है किसमें नहीं भी आए, लेकिन यहाँ नहीं का भाव आ रहा है, क्रिया भाव एक पुल्लिंग एक वचन में है, तो कौन सा वाक्य है, भी भाववाच्य है। भाव आ रहा है इसमें, नहीं चलने का भाव प्रकट हो रहा है, इसमें नहीं पढ़ने का भाव आ रहा है, इसमें दुख सहन नहीं होने का भाव आ रहा है, इसमें तोड़ने का, नहीं तोड़ने का भाव आ रहा है, इसमें ये तो है सही, इसमें नहीं पढ़ने का भाव आ रहा है, तो भाव प्रकट हो रहा है सभी वाक्यों में, तो भाववाच्य है। आगे लिखिए आप नंबर 6, आलसियों से पेपर देखा नहीं जाता। भाई आलसियों से पेपर देखा नहीं जाता, ये हमारे गुरुजी कहते रहते थे पढ़ाते थे, वे आलसियों पेपर देख लो, पुराने पेपर देखना बहुत जरूरी है तैयारी करने के लिए। तो आलसियों से पेपर देखा नहीं जाता, ये भी भाववाच्य हो गया, यानी कि नहीं देखने का भाव आ रहा है इसमें। तो देखो आप ये तो हो गए कर्ता, ये क्या हो गया इसके साथ से जुड़ गया, पेपर कर्म है, देखा नहीं जाता नकारात्मक आ रहा है, पीछे देखो जाता 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 जाता, हाँ ये आता है ना सब में, यानी कि पुल्लिंग एक वचन में आते हैं हमेशा क्रिया, ये क्या है अपना भाववाच्य। हो गया समाप्त, ये अपने भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य तीनों आपने पढ़ लिए हैं, अच्छे से समझ में आ जाओगे मेरे हिसाब से। तो भाववाच्य की 3-4 विशेषताएं थी, क्या कर्ता के साथ क्या जुड़ा रहता है, इसमें से जुड़ा रहता है, इसमें क्रिया प्राय लगभग क्या होती है, अकर्मक, कुछ जगह सकर्मक भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर अकर्मक होती है, और इसमें नकारात्मक का भाव आता है, नेगेटिव का भाव आता है, ठीक है, लगभग 99%। और लास्ट क्या विशेषता लिखी थी कि इसकी क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन में होती है, ये क्या होता है हमारा भाववाच्य। इस प्रकार हमने तीनों वाच्य पढ़ लिए, आपके वाच्य वाला टॉपिक समाप्त हो गया है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य,
और भाववाची। अब देखिए आपके सामने मैं 3 वाक्य लिखता हूं, तीनों वाक्य में कैसे आपको कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य मिलते हैं। देखिए आप ये ट्रिक के तौर पर इन 3 वाक्यों को हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। पहला वाक्य है, देखो आप, पूजा आम खाती है। कौन सा वाक्य है बताओ? कर्तृवाची। सामने लिख लेंगे कर्तृवाची, ठीक। दूसरा उदाहरण लिखा रहा हूं मैं आपको कि पूजा के द्वारा आम खाया गया। बताओ कौन सा वाक्य है? कर्मवाची है ना। तीसरा लिखिए उदाहरण, पूजा से खाया नहीं जाता। बताओ कौन सा वाक्य हो गया ये? भाववाची। देखो एक वाक्य से हमने तीनों बना लिए। अब ये तीनों आप ऐसे कैसे याद रखना, और इन्हीं से आप ध्यान रखना कि कौन से का क्या नियम है। देखो इसका नियम दिख रहा है अपने को, कर्ता की प्रधानता है, इसमें खाने का काम कर रही है पूजा, तो कर्ता की प्रधानता है, तो कर्तृवाच्य, ठीक। नहीं जुड़ा हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं है। और क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। जैसे पूजा स्त्रीलिंग है तो खाती, ये भी देखो स्त्रीलिंग है कि नहीं, ठीक है। ये होता है कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य में अपने पढ़ा था कर्म की प्रधानता होती है, कर्म के अनुसार ही क्रिया होती है। तो देखो पूजा के द्वारा आम खाया गया, और इसमें क्या जुड़ा रहता है? कर्ता के साथ के द्वारा जुड़ा हुआ है, आम खाया गया। देखो आप आम क्या है? यहाँ पर कर्म है, और यहाँ पर देखो आप खाया गया, ये भी क्या है? ये क्रिया है। तो ये आम पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है, जबकि पूजा स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है। आम क्या है यहाँ पर? कर्म, तो इसके अनुसार है, ठीक है। आगे देखो आप, पूजा से खाया नहीं जाता, तो ये है भाववाच्य। इसमें कर्ता के साथ क्या जुड़ा रहता है? इससे जुड़ा रहता है, और नहीं का भाव आता है। और क्रिया किसमें होती है? हमेशा पुल्लिंग एक वचन में होती है, अकर्मक होती है। देखो आम गायब हो गया यहाँ से, हाँ। तो ये तीनों अब इस प्रकार से इन तीनों को याद रखना। पूजा आम खाती है, पूजा के द्वारा आम खाया गया, पूजा से खाया नहीं जाता। ये ठीक से आप वाक्य को बढ़िया याद कर सकते हो, ठीक है। वाक्य इज कंप्लीट। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।